सबसे लेफ्ट साइड कॉलम में कॉल मेड बाय मैंने बनाया है जितेंद्र के नंबर से। एक अर्जुन का नंबर है जो एक्यूज है 888960, उस पर 13 बार कॉल किया है 1 day बिफोर द इंसिडेंट। I have annexed this chart at page number 60 and 50 of my MCRC मैलॉज। सीरियल नंबर 2 पे मैलॉज जितेंद्र ने अपने नंबर से एक और नंबर 9753612168 पर 8 बार फोन किया है अराउंड द टाइम ऑफ इंसिडेंट। सेम नंबर उसी का नंबर है मैलॉज जिसपे कॉल गया है वो ट्रू कॉलर के ऐप के हिसाब से जितेंद्र का नाम शो कर रहा है और इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। 7:45 बजे की वारदात है, 7:45 से 7:30 के बीच में इस नंबर पे 8 बार कॉल जाते हैं बाय एक्यूज जितेंद्र। मतलब सीरियल नंबर 3 जितेंद्र अपने मोबाइल नंबर से फिर से एक मोबाइल नंबर पे कॉल करता है 99 टाइम्स मैलॉज। ये ट्रू कॉलर ऐप में अर्जुन के नाम से नंबर रजिस्टर्ड दिखाया जा रहा है विच इज 7400608017। ये मोबाइल ना तो सीज हुआ ना इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है। अर्जुन इज एन एक्यूज्ड? यस माय लॉर्ड, अर्जुन इज द कॉन्ट्रैक्ट किलर माय लॉर्ड, आल्सो बीन एक्यूज्ड इन दिस केस मैन। यस। सिमिलरली माय लॉर्ड जितेंद्र अर्जुन के एक और मोबाइल नंबर पर 23 बार कॉल करता है ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट एंड 1 day बिफोर द इंसिडेंट, 12 और 13 अक्टूबर को। लास्टली माय लॉर्ड जितेंद्र अंकित जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किलर है इस केस में, उस पर 19 बार फोन लगाता है 2 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक। सो माय लॉर्ड सीरियल नंबर 1 पे जो मोबाइल नंबर लिखा है ये तो रिकॉर्ड पे आ चुका है। हाउएवर माय लॉर्ड सेकेंड कॉलम में जिसपे फोन कॉल्स जा रहे हैं उसमें 4 ऐसे नंबर्स हैं जिसके बारे में कोई तफ्तीश नहीं हुई है और इन पे टोटल 162 टाइम्स कॉल कर रहा है जितेंद्र। माय लॉर्ड ये मेरा केस है। My humble prayer in this case is to seek a direction for further investigation with these 4 mobile numbers, my lords. महाराज पूरा केस प्रोसिक्यूशन का मुंह पर गिर जाएगा अगर कोई चेन इवेंट्स नहीं कनेक्ट कर पाए तो, because there are no witnesses over here, there are no eyewitnesses. Now, my lords, to substantiate my point with the help of case laws, I am relying on 2 judgments, one of the Honorable Supreme Court and one by this our own honorable court, my lord. एक FIR की जाती है by the victim appellant on this case, जिसमें मिनिस्टर को छोड़ के उसके सारे गुंडों का नाम आ जाता है। He moved the court for further investigation. High Court dismissed it. However, Supreme Court directed re-investigation, my lord. आप ये एक्सेप्ट करते हैं ना ये कॉल डिटेल्स आपके द्वारा फाइल हैं? हाँ मालिक। और इसमें सेवरल ट्रांजैक्शन है मतलब पर्सन। ये जो केस है थोड़ा सा कोर्ट नहीं है मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है मतलब वो एज पर प्रॉपर है और इनका पर आपको कहने से हो जाएगा। मैं आपको उसके बारे में इसमें डिस्प्यूट नहीं है। ये मतलब ये मतलब एक्चुअल में मतलब ये ट्रू कॉलर से निकाल गए कॉल डिटेल है। इन्होंने कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन ये ना तो कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्होंने प्राप्त की है। इन्होंने कैसे प्राप्त किया इसको सरप्राइजिंगली अरे कॉल डिटेल हमने ट्रू कॉलर से नहीं निकाले, 91 में आपने फाइल किया है। मैलडी हमने फाइल किए हैं। फिर वही मैलडी एक बार बोल रहे हैं कि ट्रू कॉलर से प्राप्त किए गए। इन्होंने ट्रू कॉलर पे उसको शुरू से बोलते आ रहे हैं 91 में आपने फाइल किया है इसको। मतलब मैंने ऑर्डर लगाया इसका फैक्चुअल तो देख लीजिए क्या है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो क्लियर क्या करेंगे, गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं आप। जब ये बोल रहे हैं 91 में, यार बोल दिए 91 में हमने कोई सप्लाई नहीं किया है। मतलब कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन में जिस कॉल डिटेल के विषय में मांगा वो हमने कोर्ट को फाइल कर दिया। मतलब अब फाइल करने के बाद पर्याप्त है क्या डिटेल्स फाइल करना? नहीं मतलब पर्याप्त नहीं, उस पर इन्वेस्टिगेशन का जो इशू है। तो जिन लोगों को सस्पेक्टेड बता रहे हैं, जिन लोगों के बीच में जो कॉल डिटेल बता रहे हैं वो ऑलरेडी इसमें एक्यूज है। मतलब उससे क्या होता है? और मतलब उन्हें एक्यूज बना देना पर्याप्त है। अगर नहीं उसके मतलब जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन एविडेंस मतलब जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन किया है ना वो कॉल डिटेल भी जिनके प्रेजेंस किए वो भी इन्हीं के बीच की है जिस नंबर के हमने सीज करके पेश किए। देखिए सेशन स्टाइल के कुछ थ्योरी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप मुलजिम बना दीजिए जो उसके संबंध में एविडेंस है उसको अलग रख दीजिए। मतलब कनेक्टिंग एविडेंस आल्सो बीन कलेक्टेड इन दिस केस। मतलब ऐसा नहीं उसमें कनेक्टिंग एविडेंस क्या इन्वेस्टिगेशन किया है बता दीजिए। आपको इररिलेवेंट बातें बता रहे हैं, आप बताइए आईओ कौन है? सर आईओ इसमें सर रिटायर्ड हो गए सर। एक आईओ जो थे पहले। आपने स्टडी किया है केस का? मैंने थोड़ा सा स्टडी किया सर। थोड़ा सा क्यों किया आप? जब आपको बुलाया गया था तो सर ये प्रकरण जो था सर ये ब्लाइंड मर्डर था।
हाँ बिल्कुल। और ब्लाइंड मर्डर के दौरान सर पुलिस ने इसमें अनुसंधान किया सर, तो इसमें जो आरोपी पाए गए वृत्तिका मनीष, जैसा आपने माननीय साहब ने बोला, तो इनके सीडीआर भी निकाले गए सर, और इसमें धाराएं बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय में प्रकरण पेश किया है सर। अभी ये साक्ष्य पर चल रहा है प्रकरण। नहीं तो साक्ष्य में जब तक ये डॉक्यूमेंट आपने फाइल नहीं, इस पर इन्वेस्टिगेशन क्या ये फाइल नहीं करें कैसे होगा ये? तो ये डॉक्यूमेंट्स के और इसके आधार पर भी और मेमो के आधार पर ये आरोपी बनाए गए हैं सर। तो इसमें दिसंबर में जो प्रारंभिक विवेचक थे आलोक मिठास, वो भी अपीयर हो चुके हैं सर माननीय। अपीयर जब हुए होंगे तो आज तो सुनी जा रही केस, तो ये जो सीडीआर आपने कलेक्ट किया है और ट्रायल कोर्ट में पेश किया है 91 के एप्लीकेशन आपने खुद फाइल नहीं किया, उस पर क्या हुआ, उस पर क्या विवेचना है आपका? वो 91 के जो सीडीआर निकली थी सर, उसी के आधार पर ये आरोपी आगे बना के और इनको प्रस्तुत किया। आरोपी तो पहले ही बन चुके थे। मतलब इसमें जो सीडीआर है ना, मतलब इसमें आपको चार्जशीट फाइल किया आप? हाँ, चार्जशीट में मतलब हमने सीडीआर लगाया था, आपको बता दें। ये थोड़ा सा 160 आप हमको बताइए वो फाइनल जो चार्जशीट है इसका, ये मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इसके रिलेवेंट में ये आप बोल रहे सब विवेचना की जा चुकी है। जब 19/1/22 को चालान पेश हो गया और 16/1/23 को सीडीआर पेश हो रहे हैं, कहाँ विवेचना हुआ उस पर? क्या डॉक्यूमेंट पेश कर देने से सिर्फ पर्याप्त है उसमें? नहीं, उसमें मतलब कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया। मैं थोड़ा सा नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, क्या ऑब्जर्व करेगा? कोई अरे उस पर आपको संबंधित कंपनी से मंगाना पड़ेगा, कौन इसका होल्डर है, मोबाइल होल्डर कौन है, कितने कितने बीच बात हुए, ये सब। अर्जुन और अंकित, इनके 4 ऐसे नंबर हैं जिन पे 162 बार कॉल जा रहे हैं और उस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। नंबर सेम है, अलग अलग हैं एक पर्सन के? मतलब अर्जुन का नंबर सेम है, अभी नंबर सेम है, मतलब 1 और 4 सेम है, बाकी सारे अलग है। आपने जो जब्त किया सीडीआर वो तो भेजा है, मतलब लेकिन ये सीडीआर जो 91 में मंगाए गए हैं क्या रिलेवेंट नहीं थे ये? माइलेट वो उसी के विषय में कोर्ट ने फाइंडिंग भी दिया। मैं वही आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि जो कनेक्ट है वो बिल जुड़ चुका है और इन्हीं सीडीआर के कनेक्शन से माइलेट, क्योंकि ब्रूटल मर्डर था, सस्पेक्टेड मर्डर था, इनको हमने आरोपी बनाया है। तो हर कोण से लेना चाहिए ना आपको, ब्रूटल मर्डर वो उसके संबंध में मतलब उसमें जो है कनेक्टिंग एविडेंस भी कलेक्ट किए, वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहे। हम नहीं जानते कनेक्टिंग एविडेंस क्या है, हम तो ये जानते ये भी एक मटेरियल एविडेंस। हाँ, मटेरियल एविडेंस है, पर मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ऑलरेडी सीडीआर जो है दोनों जो उनके बीच में कनेक्टिंग, एक्यूज के बीच में, को एक्यूज और एक्यूज के बीच में, वो हमने ऑलरेडी कलेक्ट किए। ये क्या नहीं थे रिलेवेंट जो ये बता रहे हैं? उसी के विषय में पेश करने के बाद कोर्ट ने फाइंडिंग दी। मैं आपको थोड़ा सा वो बता रहा, ये है ना, मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इट इज नॉट बीन एप्लीकेबल एट द डिसीजन एट दिस केस, मतलब देयर इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू माइलेट। नहीं तो जनरल ऑर्डर है, बट माइलेट in this case, Malat, prior to investigation in this case, therefore the STSC Act also been attracted and therefore the senior officer it is investigated due respect of this case. नहीं होता है, एक्ट वाइज नहीं होता है, मतलब होता है on the priority of this case, Malat. आप 15 का बताइए ना क्या हुआ, 15 के डायरेक्शन का कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? जनरल डायरेक्शन ये इशू है ही नहीं है। जितने भी सस्पेक्टेड हैं वो सब कनेक्टिंग एविडेंस के आधार पर ब्रूटल मर्डर तो सारे आरोपी हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या सिर्फ एक जोड़ने के लिए होता है? नहीं, मतलब वो इशू नहीं, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर वेयर देन एनीथिंग अराइज ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इंटायर द इन्वेस्टिगेशन, तो वो तो इशू है नहीं। जो 5 लोगों को आरोपी बनाया है कनेक्टिंग एविडेंस का, कोई इशू नहीं है, सही है, वो सारे के सारे आरोपी हैं, उसमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ा है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो शायद आरोपी बढ़ जाए, वी डोंट नो ये 4 नंबर किसके हैं। 4 नंबर पे इन्हीं के जो एप्लीकेशन, आप पहले कह रहे थे कि कॉलर पे रिलाय नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं आप इनका कनेक्शन बता रही हैं। ये कोई नया तफ्तीश करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है तफ्तीश करना जनाब का काम है। इन्होंने ठीक से की होती तो आज मैं इस एप्लीकेशन को लेके नहीं आता। इट्स बीन मालस 3 years. My brother has been brutally murdered. I am running pillar to post. मालस कहाँ जाएं हम? मतलब in that the issue, मतलब and मतलब supportive the evidence also been recorded, the 6 evidence also been before this trial court, मतलब वहां पे भी 6 evidence हो चुका है, वो सपोर्ट कर चुका है हमारी स्टोरी, तो उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बता देंगे। मतलब आई एम सरप्राइज्ड स्टेट इतना ऑपोजिशन क्यों कर रहा है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब नो एनी रिक्वायर्ड ऑफ दिस, मतलब
ये एविडेंस नहीं है आपके नजरिए से। नहीं एविडेंस मतलब देयरफॉर द कनेक्टिंग एविडेंस आल्सो बीन प्रेजेंट बिफोर दिस मतलब टू एक्यूज कनेक्टिंग एविडेंस इनके बीच में मतलब ये पेश कर रहे हैं 162 काल की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी कनेक्टिंग एविडेंस है मनीष और उसके बीच की हमने कॉल डिटेल इसमें पेश किया उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया है। 5 पेश कर दिया 15 छोड़ दिया। नहीं छोड़ा मतलब छोड़ने का इशू जब आता है जब कोई नया फर्दर आता है ये उनके बीच में कनेक्शन नहीं होता। आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमको लगता है स्टेट समझ नहीं पा रही है कि इस मटेरियल एविडेंस को समझ नहीं पा रही स्टेट कि क्या इसका रेलिवेंसी है। लॉर्डशिप एक शॉर्ट सबमिशन है आपके अपना टेकिंग आप किसके लिए हैं? सर मैं हूँ एक्यूज अंकित के लिए रिस्पोंडेंट हूँ सर। इसमें आप देखेंगे आप इनकी 91 की एप्लीकेशन देख लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। एक पार्टी है क्या इसमें? जी हाँ ऑलरेडी तो पार्टी है। आप इनकी पिटीशन में 91 की एप्लीकेशन देख लें क्योंकि ये इस मैटर्स में फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाली परिस्थितियां नहीं है। जो आपकी डिजायर थी और जिस बिंदुओं पे आपको जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी पुलिस ने की है और ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर बताइए सर। इनकी पेज नंबर 41 पे एप्लीकेशन देखें 91 की। 41 पे नहीं है 41 पे सर 41 अच्छा 41 41 पे लॉर्डशिप सेक्शन 91 का तो है नहीं यहाँ। नहीं सर उसी से रिलेवेंसी का है नहीं। उसी से रिलेवेंसी है। मैं मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए मैं आपके समक्ष में जितना क्लैरिटी ला सकता हूँ उतना लाने का प्रयास करूंगा। 41 लॉर्डशिप अभियुक्त के मोबाइल सिम आदि जब्त किए गए तथा अभियुक्त के मोबाइल से आपसी चर्चा होने वाली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साझवी अनुसंधान के दौरान आवेदक को प्राप्त होने की जानकारी अनुसार कॉल डिटेल के रूप में एकत्रित की गई। और ये जो अनुसंधान के दौरान जो मौके से जब्त की थी जिनका इन्वेस्टिगेशन हो चुका है वो पेश नहीं की। आपका ग्रीवेंस 91 की एप्लीकेशन ये था कि आपने पेश कर ली और उसको आपने जो जब्त की उसको पेश नहीं किया। आप सर इसकी लाइट में वो ऑर्डर देखें जो ऑर्डर 91 की एप्लीकेशन पर फाइल हुआ। कहाँ है? That's IA number 5003 of 24, relevant page 5. अगर आप में जादू नहीं सुन सर एक सेकंड आप पूरे डिस्टर्ब कर नहीं अब लॉर्डशिप सर वो नहीं है एक मिनट। लॉर्डशिप पैरा 7 देखें इसका पेज नंबर 5 सर आई आइए का 5003/24। पैरा 7 देखें उसके बाद मैं रिलेवेंट पैरा पे भी आऊंगा। अभिलेख का अवलोकन किया गया। पुलिस प्रतिवेदन अनुसार एफएसएल सागर की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो प्रकरण में संलग्न है तथा फरियादी आवेदक राहुल की ओर से प्रस्तुत सीडीआर व धारा 65B के साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज आदि मामले में संलग्न होना बताए गए। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी गण के मोबाइल का डाटा रिकवर कर उनकी रिपोर्ट हेतु साइबर मोरेंसिक लैब भोपाल प्रेषित किए गए जहां से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है किंतु प्रतिवेदन के साथ संलग्न विभिन्न कॉल डिटेल के प्रतिवेदन धारा 65B के साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के बाबत प्रस्तुत प्रतिवेदन में ऐसा उल्लेख नहीं है कि उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है अथवा नहीं। अतः मूलतः वापस का थाना प्रभारी को निश्चित किया जाता है कि आगामी पेशे व केस डायरी सहित कॉल डिटेल प्रतिवेदन तथा 65B के साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र बाबत प्रतिवेदन सहित स्पष्ट करे। और इन परिस्थितियों में पुलिस प्रतिवेदन के साथ प्राप्त कॉल डिटेल के दस्तावेज अभिलेख पर लिए जाते हैं और संबंधित आरक्षी केंद्र को निर्देशित किया जाता है कि साइबर फोरेंसिक लैब भोपाल से आर्टिकल प्रतिवेदन जैसे ही प्राप्त हो अविलंब प्रस्तुत करें। तो आपने जिन सीडीआर के संबंध में इन्वेस्टिगेशन की मांग की है बाद में फर्दर एप्लीकेशन दी वो ऑलरेडी कलेक्ट हुई। नहीं मालूम एक मिनट सर आप ये सेक्शन 91 का ऑर्डर है उसके बाद मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगा। मान लेते हैं ना मान लेते हैं 91 में आया जी क्या इन कॉल डिटेल्स के बारे में 65 के प्रमाण पत्र हैं? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि वो कॉल डिटेल एकत्रित कर ली पुलिस ने और एकत्रित करने के बाद उनको फोरेंसिक लैब में भेज दिया। हाल दो थाना प्रभारी आप बोल रहे हैं ये नहीं बोल रहे हैं ना आयु नहीं बोल रहा है इस बात नहीं ये इसी में आया ना कि ये सारे लेब वहां से रिपोर्ट आना चाहिए। सही है ऑर्डर की बात बता रहा हूँ हम वही जानना चाहते हैं जो ये 91 के डॉक्यूमेंट के साथ पेश किए नहीं डॉक्यूमेंट पेश किए क्या उनके अदर फॉर्मेलिटीज पूरे हुए कि नहीं जैसे 65B के प्रमाण पत्र
और लेबोरेटरी के जांच भेजे गए कि नहीं भेजे गए, अगर भेजे गए तो कंप्लीट आप नहीं, वो तो है ना सर, भेजे गए, इसमें ऑर्डर में ही है सर, कहाँ? ऑर्डर नहीं, फिर से पढ़ देता हूँ नहीं नहीं, ये हमको लगता है तब तक के लिए है जो चार्जशीट के साथ। नहीं, चार्जशीट तो फेल हो गई, उसके पहले ही हो गई। वही बता दीजिए, अगर इतना हो गया तो कोई चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट फाइल होने के बाद में मैं ही रिकॉर्ड हमने इन कॉल डिटेल के संबंध में पहले पुलिस से जानकारी। भाइयों क्यों चुप हैं, वही तो समझ नहीं आ रहा है, ये क्या करके आए हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। ये 22 आपने केवल कोर्ट में बुलाया था, कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि आ गई। अब सर कॉल डिटेल कोर्ट क्या शकल देखने को बुलाता है? नहीं, कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट ने पाया कि कॉल डिटेल, उनको निर्देशित कर दिया कि आप पेश कर दें। मतलब इसमें एक्चुअल में समस्या ये है कि जो अनुसंधान करता है मोटवानी साहब वो रिटायर हो चुके हैं। नहीं, ये स्टडी करके आना चाहिए ना इनको मटेरियल। या तो फिर मतलब हम मोटवानी साहब को रिटायर है उनको नोटिस जारी करके उन्हीं को बुलवाते हैं। हमको सिर्फ जानना है कि जो 91 में पेश हुए क्या फर्दर जांच के लिए भेजे गए, 65B के प्रमाण पत्र है कि नहीं उनके साथ, ये सब फॉर्मेलिटी नहीं रहेगा तो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगा। केवल सवाल ये कि कोर्ट में पेश होना है, वो डॉक्यूमेंट पेश हो जाएंगे तो वो उनके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उनके अनुसार हो गई है और पेश होना है, केवल रिकॉर्ड पे आना है। अब री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब उनका प्रॉपर फाइलिंग नहीं हुई होगी। तो अब वो स्थितियां वहां नहीं है, क्योंकि ऑर्डर से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो बराबर उनको लिया, उनकी सारी सीडीआर करके भेज दिया। केवल 65B का प्रमाण पत्र, दो पार्ट है इसमें, कुछ सीडीआर पहले आ गए थे उनको भेजा गया है, उसके लिए तो 91 की जो एप्लीकेशन मंगाया गया उसको क्या भेजा गया? ये 91 की एप्लीकेशन तो इनके लिए लगी है, जो सीडीआर के साथ, जो चार्जशीट के साथ फाइल कहाँ है? एप्लीकेशन देखिए किस टाइम लगा होगा जो भेजा गया होगा जांच को भी, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो लगी है लॉर्डशिप, वो एप्लीकेशन लगी है अलग सीडीआर के संबंध में। नहीं सर, ये एप्लीकेशन देखिए 2 मिनट पहले आपकी एप्लीकेशन चार्जशीट के बाद लगी कि आपने ये चार्जशीट के साथ पेश नहीं करे और उनके संबंध में ऑर्डर है वो। मेरा केस पूरा यही है। मैं हम वही जानना चाहते हैं, अगर आपकी बात सही है तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, इनकी बात सही है तो जरूरी है। और आपका ये कहना था कि आपने वो कलेक्ट तो कर लिया लेकिन चार्जशीट के साथ पेश दिक्कत आ रही, आईओ ट्रांसफर हो चुके हैं, नहीं रिटायर हो चुके हैं, ये स्टडी करके आए नहीं है उस पॉइंट पर, और उसके लिए तो ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर है कि आप पेश कर दो, करना ही है इनको पेश, क्योंकि वो 91 में ऑर्डर पेश कर चुके हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, पेश कर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वही भेजे जा चुके हैं नहीं लेबोरेटरी में। सर वो 91 की एप्लीकेशन का जो ऑर्डर है उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि आपने उनका अवेटेड है, अब वो पेश हुए कि नहीं हुए ये क्लैरिटी बताएं। ये अवेटेड है, उनकी रिपोर्ट अवेटेड है और 65B के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें। क्या किस पद पर है ये? बट ये अभी जो है सीपी है, मतलब एसीपी कहाँ के? एसीपी हीरानगर। कहाँ? हीरानगर। ये कहाँ पड़ता है? ये इंदौर में ही है। इंदौर में ही, मतलब एसीपी राधानगर, हीरानगर इंदौर। क्या नाम है? धैर्यशील एवं और ये क्या है? सर मेरे साथ है, उप निरीक्षक है सर। इनका कोई नहीं इज प्रेजेंट इन पर्सन, ये सब भेजे हैं। टाइम टू परिजल, वो मैंने भी केस डायरी, ये चालान के समय विकास कंसर्न, चालान के समय किया गया पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर has been superannuated. 1 week time is granted. ये भेजे हैं, ये पहले भेजी बताएं यार। और अब लगा दें, कब आप बता देंगे पूरी चीज स्टडी करके, ये सब जो बातें हुई अभी पूरा कंफर्म करके। सेकेंड सीडीआर या कॉल डिटेल जो कॉल किए गए हैं 91 के एप्लीकेशन के लाइट जो पेश हुए हैं उनका क्या जांच कराने के लिए भेजा गया है कि नहीं, 65 के प्रमाण पत्र एनेक्स्ड है कि नहीं उनके साथ, अदर फॉर्मेलिटी जो भी है वो किए गए हैं, ये आप देख लीजिए इसको।